एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, आसमान में छेद भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुकी है दोस्तों, बहुत से रीजंस थे। अब ये परीक्षा दोस्तों आप सभी को पता है कि 20 जून को होनी है। 20 जून को दोस्तों होनी है। करीबन अब जो हमारे पास समय बचा दोस्तों, जो समय हमारे पास जो बचा है वो करीबन 2.5 महीने का समय बचा है, 2.5 माह का समय बचा है। यानी मैं ये मान सकता हूं कि भी 25 अप्रैल को जब तारीख थी तो यानी ये जून के लास्ट तक अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो जून तक लगभग सभी ने सिलेबस अच्छे से कर लिया होगा या 1-2 बार रिवीजन भी कर लिया होगा। जो काफ़ी लेट लगे थे उनका रिवीजन नहीं हो पाया होगा, बट मैक्सिमम यही बात थी कि जो तैयारी कर रहे थे पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ उनका सिलेबस अच्छे से हो गया था और कई बार उन्होंने रिवीजन भी कर लिया था। अब जो परीक्षा है वो 2.5 महीने आगे खिसक गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्यों? क्योंकि बार बार रिवीजन करते हैं तो बोरियत महसूस होती है, पठार आने लग जाता है कि भाई जो चीज़ पढ़ रखी है और बार बार पढ़ना भी बड़ा हिम्मत का काम होता है। तो इस समय हमें कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि इस 2.5 महीने के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लें अपने अंदर, और जो एग्जाम में जब हम बैठें तो हमारे 150 में से 150 प्रश्न सही होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों ज़्यादा हो जाए। तो आज इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली आज की क्लास। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ यहाँ मिलते रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो प्रिपरेशन को लेकर हो, चाहे किसी नई भर्ती को लेकर हो। चलिए शुरू करते हैं। 2.5 महीनों में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपको आत्मविश्वास बनाना होगा और किन्हीं की बातों में आपको नहीं आना है। कोई ये बोले कि 20 जून को भी पेपर नहीं होगा, पेपर आगे जाएगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, आपको इन बातों में नहीं पढ़ना है। अगर इन बातों में जाओगे तो स्ट्रेस आएगा और मनोबल टूटेगा आपका। तो आपको कतई ध्यान नहीं देना है कि 20 जून को होगा या नहीं होगा। सरकार ने बोला है 20 जून को है तो बस हमें पेपर 20 जून को देना है, ठीक है? किसी की बातों में आपको नहीं आना, इससे तैयारी में विघ्न पड़ता है। दूसरी बात कि भी डिमोटिव आपको नहीं होना है कि भी 2 महीने आगे खिसक गई, हमारी तैयारी पूरी थी, आप डिमोटिव हो जाओ, तैयारी को थोड़ा धीमा कर दो। ये भी होता है कि भाई हमारे पास कई बार होता है कि हम ये सोच रहे थे कि भी टाइम है 2 महीने और 2.5 महीने हैं, कर लेंगे आराम से तैयारी, थोड़ा घुमा फिरी कर लेते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी जो पहले आपने बना रखी थी वही दोस्तों आपको इस समय बनाए रखने हैं अंतिम दिन तक, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। एक बात दिमाग में डाल लेना दोस्तों, कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है, बच्चे जीत जान और लगाएंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे सभी। तो कंपटीशन इन 2.5 महीनों में और तकड़ा दोस्तों होने वाला है। तो हमें कंपटीशन अगर जीतना है तो हमें भी अपनी तैयारी को बड़ी अच्छे तरीके से दोस्तों करनी होगी। गौर से सुनिएगा दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए इस समय। अब दोस्तों आपको पहला काम तो ये करना है, पहला जो काम आपको है वो दोस्तों ये करना है, मॉडल पेपर। जितने भी मार्केट में दोस्तों मॉडल पेपर आपको मिलते हैं, चाहे वो कोई सा भी पब्लिकेशन का ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुना। इस समय जो 2.5 महीने आपके पास है, क्योंकि आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इस समय और मार्केट में जितने भी मॉडल पेपर हैं वो सारे के सारे उठा के ले आओ। ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 100-150 रुपये में मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, 10 मिल जाए, 15-20 जितने भी आते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की। जरूर नहीं कि कोई ऑथेंटिक मॉडल पेपर लेके आए। जितने मॉडल पेपर लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों एग्जाम में आपको मिलेगा। हो सकता है कि 5-6 प्रश्न गलत मिल जाए, लेकिन आपने इतना पढ़ लिया कि वो गलत अगर प्रश्न है उसमें छपा हुआ तो उसको आप आराम से सही कर सकते हो। तो एक काम दोस्तों इस समय आपको करना है कि जितने मॉडल पेपर मार्केट में हैं, आप सोच रहे थे कि 25 अप्रैल आ गई है, हमने पूरे मॉडल पेपर नहीं लगाए हैं, लेकिन अब समय आपके पास है, समय मिल गया है, इंप्लीमेंट करना है। यानी पहला काम, जितने भी मॉडल पेपर मार्केट में जो भी पब्लिकेशन है, अच्छा है बुरा, उठा के ले आइए, सारे के सारे आपको लगाने हैं। 2 नंबर चीज क्या करनी है आपको? सेकंड नंबर पे भाषा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड जो भी आपने ले रखी है, आपको सभी को पता है कि ये जो पोर्शन रहेगा ये इसके आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 प्रश्न भाषा के देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम कंडीशन में आपको संस्कृत देखने को मिलेगी। पहली भाषा जो देखने को मिलेगी वो हिंदी देखने को मिलेगी
और जो दूसरी भाषा देखने को मिलेगी मैक्सिमम बच्चों के पास है। अगर किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वो इंग्लिश लेगा, लेकिन संस्कृत, और 3 नंबर फर्स्ट नंबर पे ये मिल सकती है और सेकंड पे ये मिलेगी और फिर एक इंग्लिश ये भी आपको मिल सकती है, उसके बाद पंजाबी उर्दू जो भी है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि ये लगभग सभी के पास होगी। हिंदी फर्स्ट भाषा चूज करेंगे, सेकंड भाषा संस्कृत। दोस्तों ये आपका सिलेक्शन पक्का करवा देंगी अगर इसमें से आप 60 में से 55 प्रश्न सही कर दो तो, और 55 प्रश्न सही भी हो जाएंगे। दोस्तों इन दोनों में से आप सभी को पता कि इनका टीचिंग मेथड आएगा। दोस्तों ये 2.5 महीने आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है, इन दोनों लैंग्वेज में 15 जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन तो आपको टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन जो भी इनके जो टॉपिक है उनमें से देखने को मिलेंगे। यानी संस्कृत के अंदर दोस्तों जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं या जो पुराने हैं, सभी को बारीकी से दोस्तों समझना है। ये 2.5 महीने बहुत ज्यादा हैं आप सभी के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इन 2.5 महीनों में आप जबरदस्त तरीके से इस टीचिंग मेथड और इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो। खुद का सब्जेक्ट आपका होगा तो वो तो आप अच्छे से सही कर ही लोगे, लेकिन जो इन 2.5 महीनों में जिस टॉपिक पे फोकस करना है वो बात बता रहा हूं आपको। इन दोनों भाषाओं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनके टीचिंग मेथड को बार बार आपको पढ़ना है। इनके रिगार्डिंग जितने भी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, पुराने ओल्ड पेपर है या मॉडल पेपर जो भी आप लेके आओगे, उसमें टीचिंग मेथड आपके आएगा। उन प्रश्नों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ये ज्यादा आपको करना होगा इस समय। अगला जो काम करना है महत्वपूर्ण दोस्तों, वो 3 नंबर पे आपको मनोविज्ञान जिसे हम बाल मनोविज्ञान बोल रहे हैं, बाल मनोविज्ञान बोल रहे हैं, जो बाल विकास बाल मनोविज्ञान जो भी आपके नाम से है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, सभी का इक्वल रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं अगर आपने इसे बेहतर तरीके से। मैं ये मानता हूं कि ये 2.5 महीने दोस्तों बहुत कुछ करवा सकते हैं आपसे। इन 2.5 महीनों में जो फोकस करना है आपको 3 नंबर पॉइंट पे, इस सब्जेक्ट को दोस्तों अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, एक एक टॉपिक को, और साथ में जितने भी सी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एच टेट, आर टेट, जितने भी टेट के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचिंग भर्ती, जिनमें भी जो टॉपिक जो प्रश्न आए हुए पिछले सालों के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, वो सारे के सारे लगाइए। आपको ये अंदाजा होगा कि इस टॉपिक में से किस तरीके का प्रश्न बना हुआ है। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं, तो एक फायदा तो वो भी आपको मिल जाएगा, और प्रश्न कैसा पूछा जाता है, अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर हमारा तरीका हमारा उत्तर गलत है तो गलत क्यों हुआ, ये सारे आपको एक व्याख्यात्मक रूप से आपको वर्णन, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आई, आप लेके आइए, उसको लगाइए। बाल मनोविज्ञान का एक ही तरीका है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। रटाफिकेशन नहीं कर सकते, इस सब्जेक्ट को आपको समझना होगा, अपने ऊपर आपको यूज करनी होगी भाषा को, और प्रश्न लगाने होंगे, समझना होगा कि इस तरीके का प्रश्न बन रहा है और कैसा पूछा जाता है। 2.5 महीनों में बार बार पढ़िए। ये सब्जेक्ट 30 प्रश्न आपको देके जाएगा, और 30 प्रश्नों में 25 प्रश्न आप सही कर सकते हो अगर आप पूरी कोशिश करो तो। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, आसमान में छेद भी हो सकता है। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये बात सही है, एक बार आप मेहनत करके देखिए जो मैं बता रहा हूं, प्रश्न लगाइए, बार बार पढ़िएगा, होगा सिलेक्शन होगा। अंतिम और निर्णायक जो महत्वपूर्ण बात है वो दोस्तों देखिए, अंतिम और निर्णायक जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो आप देखिए। वो हर बच्चे की कमजोरी होती है, क्या होती है सुनिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 नंबर पॉइंट, कमजोरी। अब किस तरह की कमजोरी, कोई शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रहा मैं यहां। हम क्या करते हैं कि जब भी रिवीजन करते हैं तो हम वही टॉपिक्स बार बार पढ़ते हैं जो हमें आते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता हम उसे छोड़ देते हैं। क्या यार इससे तो एक प्रश्न बनेगा, छोड़ देते हैं जो मुझे आता है। तो ऐसा अगर करोगे तो ये बेवकूफी होगी। प्रश्न 1 आए चाहे 2 आए, टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आपको इन 2.5 महीनों में क्या करना है, जो आपकी कमजोरी रही है, जिस विषय में आप कमजोर हो, जिस विषय में, जिस टॉपिक से आप थोड़े से घबरा रहे हो, जैसे संस्कृत के अंदर आपको संस्कृत वाक्य का निर्माण करना, धातु रूप है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें हैं, है ना, अलंकार है, इन पे ज्यादा फोकस कीजिए। इनके ऊपर जीत आपको हासिल करनी है इन 2.5 महीनों में।
बार बार पढ़िए दोस्तों। जो आपको आते हैं वो आप नहीं भूल सकते, उनको पढ़कर अपने मन को संतुष्ट मत कीजिए। जो नहीं आता आपको इस समय, वो दोस्तों इस 2.5 महीने में आपको पढ़ना है, उसमें निखार लेके आना है, उसमें पकड़ बनानी होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। जो आता है वो तो फिर आपको आता ही है, उसमें आपने क्या निखार लेके आए। मेरी बात समझ रही हो? जो आपको नहीं आता है, जिस सब्जेक्ट में आप, जिस टॉपिक में आप कमजोर हो, उसको सुधारिए इन 2.5 महीनों में। चाहे समझ कर, चाहे रट कर, किसी से पूछ कर, कुछ भी करके उसे सुधारना बहुत जरूरी है। यह समस्या सभी बच्चों की होती है कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम भाग कर पढ़ते हैं और मन को संतुष्ट करते हैं, हाँ मेरी तैयारी है, और जो नहीं आता उसे शस्त्र नजर से देख लेते हैं, गहराई से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने एक पठार बना लिया अपने मन में कि ये मुझे नहीं आएगा, ये कठिन है। नहीं दोस्तों, ये 2.5 महीने आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, उन्हीं को पढ़ना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, वहां से प्रश्न बनेगा, उसे छोड़ना नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इसका मतलब प्रश्न वहां से बनेगा, उसे ज्यादा दोस्तों आपको पढ़ना होगा इस समय। बाकी दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही हैं, जो चीज मैंने मेन बताई उस पर ज्यादा काम आपको करना होगा, बार बार पढ़ना है, समय ज्यादा दीजिएगा। मानता हूं समय आगे बढ़ गया है, आर्थिक रूप से भी दिक्कत आती है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे स्ट्रेस में भी है, डिमोटिव भी होते हैं। नहीं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। युद्ध की तारीख बदली है, फिर बोल रहा हूं, युद्ध की तारीख बदली है, युद्ध नहीं टला है। जीत हासिल करनी है तो मैदान में डट के खड़े रहना होगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमें तो ये जंग जीतनी है। कहीं पे भी कोई डाउट इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।